अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने मुल्क कंप्लीटली पाकिस्तान है। और आपको पता है बड़ा झल्लू, बड़ा अजीम विशाल झल्लू इलेक्शन हुआ है। जिमनी इलेक्शन 11 सीटों पे 5 सूबाई असम्बली, 6 सूबाई असम्बली और 5 कौमी असम्बली। और एक तारीखी कारनामा हो गया कि मुस्लिम लीग नून को अब सादा अक्सरियत हासिल हो गई, पीपल्स पार्टी की जरूरत भी नहीं रही। और रहा खुद कोई धमाका AFC हेडक्वार्टर पर पेशावर में, तो ये तो गोइंग ऑन सिलसिला है ना, रोजाना की बेसिस पे 20 साल से हो रहे हैं, 20 साल और होते रहेंगे, और उसके बाद भी कौन जाने। जबकि दहशतगर्दों की कमर तोड़े हुए भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। यही मौजूद है टोटल। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है 27 आ रही है, आज मेरे ख्याल में 24 हो गई है नवंबर की। तो असल खबरें तो वो गर्दिश कर रही हैं कि वाइस चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें नाम आए हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले इलेक्शन में बात करेंगे। आपने बहुत से लोगों ने वीडियो देखी होगी कि तलाल चौधरी गाड़ी की छत पर खड़े हुए हैं और बदला ले लिया, हिसाब चुकता कर दिया, फैसलाबाद छीन लिया। और फिर उनकी खबर आ गई कि उनका नोटिफिकेशन रोक लिया गया है। फेयर इलेक्शन था ना, कि उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार के जलसे में शिरकत की जो कामयाब हो गया है, तो उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तलाल चौधरी का, क्योंकि उन्होंने वायलेशन की थी। लोग बेजा बेजा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, पैशनेट है, और टूवर्ड्स न्यूट्रलिज्म जो है उसका किरदार बहुत ही अजीम है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो जो अभी तक इलेक्शन कमिश्नर बैठा है उसकी हैसियत अब कोई नहीं रही। इलेक्शन कमीशन नल एंड वाइड हो चुका है बेसिकली। तो आपने कहीं खबर पड़ी अभी तक कि कितने परसेंट वोटिंग हुई? सिर्फ ये बताया जा रहा है कि टर्न आउट कम रहा। टर्न आउट टोटल 5 से 14% बताया जाता है, और वो भी इधर उधर से खबरें हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी नहीं किया और न मीडिया ने कोई कोशिश की। बस ये जुमला बहुत है आपके लिए कि टर्न आउट कम रहा, और वो पूरा स्विप कर गई, क्लीन स्विप मुस्लिम लीग नून। पूरी 5 सीटें कौमी असम्बली की ले गई, 6 सूबाई की ले गई KPK में, और पंजाब में यहां तक कि उमर अयूब की बेगम को भी हरा दिया, जिनका मुकाबला बज़ाहिर रात को कांटे का दिखाया जा रहा था। तो जो आपका करिश्मा हुस्न सास करे, कौन रोक सकता है कि अगर पूरा GHQ आपकी पीठ पर खड़ा हो, लोगों का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। कि मैंने टोटल एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे ख्याल में फैसलाबाद का था, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी 4.5 फीट की, उसके कद से बड़ी दाढ़ी थी उसकी। उस पर लोग चढ़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जो ये फोन के अंदर मौजूद हमारे, तूने फॉर्म 45 पहले हमसे दस्तखत करवाया और फाड़ दिया। पहले तो बता वो फॉर्म का है और तूने फाड़ा क्यों? और खुरा उठा कुरान कि तूने फॉर्म नहीं फाड़ा। वो गर्दन झुकाए बैठा है, एक रौला पड़ा हुआ है। इस तरह के वाकयात की रोशनी में इस इलेक्शन की क्या हैसियत है, और शेर जो है कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो शेर पर लतीफ़ा भी सुनना है कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो जंगल से इत्तला आई कि शेर अपनी शेरनी को मना रहा था, कसमें खा खा के कह रहा था, खुदा की कसम ये झूठ बोल रहा है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह के शेर है, और नोटिफिकेशन की तैयारियां मुकम्मल है। बताया जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर था ना पहले, ये कि पश्तून और पंजाबी मिलकर ये मुल्क चला रहे थे। और क़याम पाकिस्तान की तारीख पढ़ के देखें तो फौज में इन्हीं का हिस्सा था, इन्हीं को ये मुल्क दिया गया था। मगर पिछले दिनों ये स्ट्रक्चर टूट गया था कुछ अरसे से। आपको यकीन आएगा कि 11 कोर कमांडर होते हैं मेरे ख्याल में, बताए पूरे मेंबर, एक आधे इधर उधर हो सकता है। उनमें से कोई एक कोर कमांडर भी इस वक्त जो है
लास्ट कोई 1.5 ईयर में या 2 साल, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, जो मैंने गुफ्तगू की लोगों से, कि कोई एक भी पश्तून कोर कमांडर नहीं था। केपीके में भी जो कोर कमांडर थे, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जहां पश्तून इकट्ठे हो चुके हैं, पीटीआई के साए तले हैं, या जेयूआई में कुछ थोड़े से, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, उनसे निपटने के लिए सारे यहां से गए हुए थे, पंजाब से जैसे बलूचिस्तान में बैठे हुए। अब बताया जाता है कि जी टेक्सला जो इंडस्ट्री है वाह कैंट में, उसके जो हेड है लेफ्टिनेंट जनरल खटक साहब है, कोई शाकिरुल्लाह खटक साहब, उनको वाइस ऑफ आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। गुफ्तगू है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं। तो साथ में कहने वाले ये भी कहते हैं कि ओटीएस ग्रुप के, जहां से ये मोहतरम आए हैं, जो काकुल के पैरेलल एक इदारा बनाया गया था पहले कभी, जो खत्म हो गया मेरे ख्याल में, तो उसके भी 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो इनके बड़े चहीते हैं। एक तो मेरे ख्याल में लाहौर का कोर कमांडर है, और एक जो है, नहीं लाहौर का कोर कमांडर तो वो और कोई वजह है, मैं भी बताता हूँ कि 2 ओटीएस के हैं। एक मिलिट्री सेक्रेटरी है जो तबादले तकर्रियाँ करता है, शाहिद, जो पहले पिंडी का कोर कमांडर हुआ करता था, जिसे ये मोहतरम आईएसआई का चीफ बनाना चाहते थे, मगर कुछ मसाइल आ गए तो नहीं बना पाए थे। और एक और है जो वो भी जीएचक्यू में बैठा है, आमिर शाह, तो उनके नाम भी है, और साथ में कोर कमांडर लाहौर के भी नाम है, जो वाइस आर्मी चीफ की दौड़ है। मगर कहा यह जाता है कि जी जो आमिर शाह और ये जो मोहतरम जनाब लाहौर के कोर कमांडर, इस पर सऊदी अरब को और अमेरिका को एतराज है ईरान के एंगल से, उनके फिके की वजह से। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक कोई लेजिटिमेट है और कोई कॉम्पिटेंट है, और ये पाकिस्तान की फौज है ना बेसिकली, तो ये किसी शिया की, किसी सुन्नी की, या किसी पंजाबी की तो नहीं होनी चाहिए थी, या पश्तून की, या किसी उर्दू स्पीकिंग की, या सिंधी की। मगर हर चीज़ में मामलात ख़राब है कि ये तो सबको वादे है कि ये पहले इस्टेब्लिशमेंट कम्प्लीटली 70% ये होते थे पंजाबी, और 30% के करीब पश्तून होते थे, बाकी किसी का तो गुजर ही नहीं था। आप कहते हैं कि सिंधी बहुत थोड़ी सी तादाद में जिसको हवा दी जाती है, तो वो जो है इसको क्या नाम है, सॉरी वो कॉल आ गई थी, तो अब जो है ना मामला इस तरह से है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शाकिरुल्लाह खटक साहब जो है ना, उनको बनाने की जो स्ट्रांग र्यूमर है वो ये है कि वो वाइस आर्मी चीफ हो सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि उनके करीब है नहीं है, उनके अपोजिट ग्रुप में है, कोई प्रेशर है उनके लिए। मगर अगर वो आ जाते हैं तो जो इस्टेब्लिशमेंट का जो नेचुरल कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर था, वो उभरता हुआ जरूर नजर आएगा कि भाई पश्तून भी आ गया। कोर कमांडर तो अभी तक कोई नहीं है। तो आने वाले 2-3 दिन में आपको 27 तक 3 दिन रह गए हैं, 27-28 एट द मोस्ट, 29 को तो कमांड चेंज होनी, तो इनका भी नोटिफिकेशन होगा, वाइस ऑफ दी आर्मी चीफ का भी होगा। तो अब देखना ये कि कौन आता है कौन नहीं आता है, और जो बाकी तकर्रियाँ तबादले हैं जो अभी तक रुके हुए हैं उनके बारे में भी कोई मालूमात नहीं है, मगर कुछ कहते हैं कि कुछ हुए हैं जो अभी तक मंजर पे नहीं आए। एक खबर और बड़ी है जिस पर मैं विला आखिरी गुफ्तगू करके बंद कर दूंगा कि किसी एक अमेरिकन बैंक ने ब्रिटिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके सीईओ ने कि कोई 20 बिलियन या 100 बिलियन अराउंड की टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से पहले मरहले में पाकिस्तान में, इजिप्ट में और मुख्तलिफ मुल्कों में वो सिक्योरिटी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस पर जो है ना पैसे खर्च कर रहा है। तो पाकिस्तान में $1.25 अरब खर्च किए जा रहे हैं कि ये जो मिनरल है इथेरियम से लेकर और मुख्तलिफ गोल्ड, इनकी ट्रांसफर होने में, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में विद इन द कंट्री पाकिस्तान और बाहर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो पैसे खर्च किए जाएंगे। बाहर से तो अब ये इन्वेस्टमेंट आएगी।
कि आपकी जो ज़मीनी दौलत है उसे कैसे मुंतकिल करना है, जिसके लिए बलोच भी लड़ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके घरों के नीचे क्या है, और जब चाहो जिसे खाली करा लो, जिसे चाहो उठा के ले जाओ, जिसे चाहो मार डालो, जिसके घर चाहो लाश भेज दो, और खामोश। मारेंगे बलोच को 6 माह अदालतों से रिमांड पे रिमांड, और जुडिशल कर दो, और वकील की गुफ्तगू ना सुनो, सरकारी वकील से पूछो क्या करना है, रिमांड चाहिए, जुडिशल भेजना, जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। इमरान खान के हवाले से तो मैं आपको और क्या बता सकता हूँ कि नहीं मुलाकात करने देंगे, नहीं मिलने देंगे। गुफ्तगू ये है कि जी वो अकाउंट कहाँ से चल रहा है, कि अमेरिका से चल रहा है। और बहुत बड़ा वाक़या है इस हुकूमत की नाअहली या इसकी अहलियत, इसकी एबिलिटी और इसकी एक्टिवनेस का अंदाजा लगाएं कि वो अकाउंट कहाँ से चल रहा है। 3 साल के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे। खबर तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी का एक डेलीगेशन अडयाला जेल गया था लास्ट वीक। अच्छा, जो एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट होते हैं, जिनके मुल्कों के आपस के ताल्लुकात होते हैं, शहरी सफ़र करते हैं, अव्वल तो हमारे यहाँ तो अमेरिकन ना होने के बराबर ही आते हैं। क्या कहते हैं उसे, ट्रैवल एडवाइजरी है खौफनाक, KPK कंप्लीट है, और उसमें बलूचिस्तान कंप्लीट है, पंजाब के भी कुछ हिस्से उसमें उन्होंने शामिल किए हुए हैं। मगर उसके बावजूद आते हैं तो कुछ जराइम भी हो जाते हैं, कुछ मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं। तो लोग हर मुल्क में, और हमारे तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में जो हमने नाम कमाया है, हो सकता है कुछ कैदी उनसे मिलने गए, मगर अब खबरें ये आ रही हैं कि वो डेलीगेशन इमरान खान से मिलने गया था। ये तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत कहती है कि जब तक मुल्क में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए पीस शर्त होती है, और इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आपको याद होगा कि बहुत अच्छे पहले इन प्रोग्रामों में बताया था कि जब ये मिनरल्स की कहानी सामने आई थी कि अमेरिका जो है इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान में या KPK में, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली बलूचिस्तान में जो अमेरिका है वो निकालेगा, और KPK में चाइनीज निकालेंगे, जो ऑलरेडी निकाल रहे हैं। मगर गवादर है तो उधर पसंद दिया जा रहा है अमेरिकन को। एक लंबी कहानी है, मगर उससे कहा ही जा रहा था कि अगर बलूचिस्तान में पीस नहीं होगा तो अमेरिका नहीं आएगा, वो अपनी सिक्योरिटी लेकर नहीं आएगा या फौजें वगैरह लेकर, वो आम बलूचियों से लड़ने को तैयार नहीं है, न कि दुनिया में उसका ये कोई स्टाइल है जब तक कोई जंग ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए जरूरी है कि पीस हो, जो बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं है, KPK में भी बिल्कुल नहीं है। और अगर अमेरिकन इस माहौल में आते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं है। उनके यहां तो अगर लाशें आएंगी फौजियों की तो यहां हंगामा मच जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है कि हमने कोई जंग वंग नहीं करनी, हम अपने मामला देखेंगे, अपने आवाम की खिदमत करेंगे, अपने लोगों की जो वीकनेसेस उसे दूर करेंगे, जो पॉवर्टी है उसे खत्म करने के लिए, जॉब्स के लिए। तो वो इस नए गंदगी में क्यों पड़ेंगे। तो बताया जा रहा है कि अब उसे कंपनसेट करने के लिए, उन मसाइल को खत्म करने के लिए कि इमरान खान से अगर कोई बातचीत हो जाती है तो ये जो शेर खान, शाकिरुल्लाह खान खटक साहब लाए जा रहे हैं, वो भी एक पश्तून, क्योंकि पश्तून बहुत बड़ी आबादी, मेजर आबादी के KPK की बड़ी अक्सरियत, तो बलूचिस्तान के में भी जो पश्तून आबादी है वो PTI में है। तो ये अमेरिकन भी चाहते हैं कि अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से कुछ लोग कहते रहे हैं, मैंने कभी नहीं की, मैं ये नहीं कह सकता कि अवाम की विल जब तक नहीं होगी प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आती और पीस भी नहीं आता। तो अमेरिकन चाहते हैं कोई डील बन जाए और सुकून आए पर KPK में, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में। तो उस सिलसिले में निगोसिएशन हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, और उसी लिए अडयाला जेल एक डेलीगेशन गया अमेरिकन एम्बेसी का। वल्लाह बिस्सवाब, मैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कर सकता, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर ये तय है कि पाकिस्तान में अगर प्रॉस्पेरिटी और पीस दोनों आने हैं तो पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी बहुत लाजमी, जिसके लिए IMF ने भी पिछले दिनों कहा है कि सबसे बड़ा इशू तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पूरी दुनिया देख रही है, तमाशा लगा हुआ है, और ये शक्ति बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कमजोरी की है ना कि सादा अक्सरियत ले ली, अब पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है, तुम पीपल्स पार्टी में हाथ डाल सकते हो। ये मुस्लिम लीग नून से पूछे या एस्टेब्लिशमेंट से पूछे, वो पीपल्स पार्टी जो सिंध पूरा लूट के खा गई, जहां लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, जहां गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है, कोई इदारा काम नहीं करता, नौकरियों से लेकर ठेकों से लेकर जिंदगी के हर मामले में पैसे खा लिए गए। अच्छा, फिर अब एक झगड़ा आखिरी ये पड़ा हुआ है कि जो IMF ने कहा 53,000 अरब रुपया खा लिया गया। मेरे जैसे लोग तो ये कहते हैं कि ये हाफिज जी के सरबराही में खाया गया, मगर हाफिज जी तो नहीं मानेंगे ना, वो तो ये हार नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, जरदारी के गले में डालेंगे। और करप्शन के खिलाफ अगर क्रैकडाउन करना है, जनवरी से जो कहा जा रहा है, तो इनके कुछ लोग भी पकड़ने होंगे, वरना कौम ने तो इनके गले में पहना दिया है हार। तो ये मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत रखकर पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर हुकूमत चला सकती है, या अगर पीपल्स पार्टी आज अलग हो जाए तो ये हुकूमत कायम रह सकती है। ये सारी बातें सिर्फ दिखाने के लिए, पब्लिक को सुनाने के लिए, एक तासुर पैदा करने के लिए कि जमहूरियत है और पलड़ा किसी का किसी वक्त भी कहीं झुक सकता है। अरे भाई, जो सारे मामला की एक जगह से, एक छोटी सी कमरे से डील होते हैं और हुश की आवाज के साथ ही रेवड़ा भागना दौड़ना शुरू कर देता हो, वहां क्या तब्दीली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।